राधे राधे दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 12.1। इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब एक क्या है, तंबू है, वो कैसा है, बेलन के आकार का है। ये हमने क्या बना दिया, तंबू बना दिया। ये कैसे आकार का है, बेलन के आकार का है। तो बेलन के आकार का क्या बना दिया, तंबू। इसके ऊपर क्या है, शंकु अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब होता है इसके ऊपर रखा हुआ है। जैसे आप चित्र में देखेंगे, इस पर क्या रखा है, बेलन पे शंकु रखा है। ऐसा क्या है, तंबू है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर। जो बेलनाकार भाग है यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी ऊंचाई है h, वो कितनी है, 2.1 मीटर है। और इसका व्यास कितना है, 4 मीटर। व्यास ही यहाँ से यहाँ तक होता है। ये व्यास कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये तिरछी ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई जिसको किससे लिखते हैं, एल से। ये कितनी दी हुई है हमें, 2.8 मीटर दी हुई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें प्रयुक्त जो कैनवास है, जो कपड़ा है, वो कितना लगा है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर एक तो क्या है, बेलन है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। एक क्या आएगा, शंकु है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr(h) और शंकु होता है πr(l). तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें क्या किया, जो देखो बेलन का जो व्यास है वही किसका व्यास है, शंकु का व्यास है। तो हम लिखेंगे बेलन में शंकु की त्रिज्या। बेलन में शंकु की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। तो व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ये कितनी आ गई हमारी त्रिज्या, 2 मीटर आ गई। और क्या दिया हमें, बेलन की ऊंचाई दी है। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको हम एस से लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2.1 मीटर दी है। और क्या दिया हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से लिखते हैं। ये हमारे पास कितना है, 2 मीटर है। तो क्या पूछ रहा है, कैनवास का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने बेलन का संपूर्ण क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन में दिया है आधार है जो उसमें कैनवास शामिल नहीं है, मतलब ये ऊपर बार बार आएगा, तो मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। हम जानते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h) प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr(l). कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसमें दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो πr कॉमन आ रहा है, इसमें πr दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और क्या बच रहा है, h। यहाँ का बच रहा है l। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7। हमारे पास r की वैल्यू है 2 इंटू कोष्टक 2 इंटू h का मान है 2.1 प्लस l की वैल्यू है 2.8। यहाँ का सॉल्व हो गया। ये देखो 22 दूनी 44/7 इंटू, इसको हम सॉल्व करते हैं 21। 2.1 को 2 से गुणा करेंगे, 21 दूनी 42। यहाँ 1 के बाद पॉइंट, हम यहाँ 1 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। प्लस कितना है, 2.8। इसको आगे सॉल्व करते हैं 44/7 इंटू, इस 42 में 28 ऐड करेंगे कितना आएगा, 70 आएगा। यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 7.0 का मतलब 7। इस 7 से 7 ये क्या है, एक बार, 7 से 7 एक बार। तो हमारा जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 44। मात्रा क्या है, मीटर, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 44 वर्ग मीटर। अब हमें क्या पूछा है, इसका इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल आ गया। ध्यान निकालेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत।
तो कैनवास की लागत क्या निकालेंगे, 1 वर्ग मीटर खर्चा कितना है 500, 1 वर्ग मीटर खर्चा कितना है 500 है। तो हमारे पास कितना वर्ग मीटर आया टोटल 44। जब इसको गुना करेंगे, इसको हम 5 मान लेते हैं, अभी 5 को 4 से करते हैं 20, हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, और ये 2 जीरो की 2 जीरो, तो हमारा खर्चा आ गया 22,000 रुपए। यही हमें क्वेश्चन में क्या है पूछा गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊंचाई दे रखी है, व्यास दे रखी है, बाद एक ठोस बेलन में से एक क्या है, एक ठोस बेलन है। हम आकृति बनाते हैं इसकी, ये क्या है, कोई ठोस बेलन है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसमें से क्या काट लिया जाता है, शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ये शंक्वाकार का क्या काट लिया, ठोस काट लिया। अब ये क्या है, ये ठोस बेलन है। बेलन क्या है, ठोस है, मतलब ये भाग रह जाएगा और ये भाग में क्या है, ये ठोस है, तो ये भाग में रह जाएगा शेष। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई है, जो शंकु की ऊंचाई है, ये कितनी है, x का मान 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका व्यास दिया है हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का जो व्यास है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो r क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, मतलब 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक क्या है, बेलनाकार ठोस है, इसमें से क्या काट लिया, शंकु काट लिया। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक तो क्या बच रहा है, बेलन बच रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्या बच रहा है, शंक्वाकार पृष्ठ बच रहा है, तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो वृत्ताकार भाग है ये भी कैसा है, ठोस है, एक ये बच रहा है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे जब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हल। हल में क्या दिया हमें, अब आपको पता है बेलन और शंकु की ऊंचाई सेम है। बेलन की ऊंचाई h का मान दिया हमें 2.4 सेंटीमीटर और शंकु और बेलन की जो त्रिज्या वो क्या है, सेम है। शंकु और बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या किससे लिखते हैं, r से। हमें पता है इसका व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी। व्यास 1.4 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी। 2 का भाग लगा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। और क्या दी हुई है हमें, अब हमें इस शंकु का वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी क्या चाहिए कि हमें तिर्यक लंबाई चाहिए। तो शंकु की तिर्यक लंबाई क्या चाहिए, शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई वो क्या होती है, l बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अंडर रूट में r का मान कितना है 0.7 इसका वर्ग प्लस h का मान कितना है 2.4 इसका वर्ग। हम जानते हैं 7 का वर्ग होता है 49, 1 के बाद पॉइंट है तो वर्गमूल में 2 के बाद पॉइंट लगेगा, प्लस 24 का वर्ग होता है 576, 1 के बाद पॉइंट है तो वर्गमूल में 2 के बाद वर्ग में 2 के बाद पॉइंट लगता है। इसमें इसको जोड़ते तो कितना आता है 625, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट। हम जानते हैं 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ वर्गमूल के बाद कितने के बाद पॉइंट लगता है 1 के बाद। तो यहाँ एल का मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है, लेकिन ध्यान से, एक तो क्या है बेलन है, तो एक तो लगाएंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक क्या है इसका वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल प्लस एक क्या शंकुआकार भाग है, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनके सूत्र लिखेंगे हम।
बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर एल। यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर कॉमन आ रहा है। यहाँ कितना बचेगा 2h बचेगा, यहाँ कितना बचेगा r बचेगा, यहाँ क्या बचेगा l बचेगा। इधर हम मान लिखते हैं, यहाँ पर हम सूत्र में क्या लिखेंगे मान लिखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 2 इंटू एच, 2 इंटू एच, एच का मान कितना है 2.4 प्लस आर की वैल्यू है 0.7 प्लस एल की वैल्यू आई हमारे पास 2.5। ये हमने कहा वैल्यू रख दी। इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगी 1 0 आ जाएगी। और 7 से 7 कट रहा है एक बार, 7 से 7 कट रहा है एक बार। फिर देखेंगे ये 2 से कट रहा है 5 बार, ये 2 से कट रहा है 11 बार। इधर क्या बच रहा है 11/5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोष्टक को, 24 दूनी 48। एक के बाद पॉइंट है तो हम भी एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो 11/5 का 11/5। इनको ऐड करेंगे हम, 5 और 7 12 और 8 20 की 0 हासिल की 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8। कितना आया एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। तुम्हारा जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से, 11 8 88 बटे 5। ये क्या है हमारा क्षेत्रफल आया। इसमें हम भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 7 35, कितने बचे 3, पॉइंट लगा देंगे 5 6 30। ये किसमें है सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेष बचे ठोस का निकटतम, क्या कह रहा है ये निकटतम, मतलब लगभग किसके है, तो ये लगभग का साइन होता है, क्या साइन होता है लगभग का। तो किसके लगभग है 18 के, 18 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा क्षेत्रफल आ गया, ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या करा है, ठोस बेलन है, एक क्या है ठोस बेलन है। ये हम जानते हैं बेलन के दोनों सिरे कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। प्रत्येक सिरे को खोदकर एक अर्धगोला निकाला जाता है। यहाँ से क्या निकाला जाता है, अर्धगोला निकाला जाता है। इधर से भी क्या निकाला जाता है, एक अर्धगोला निकाला जाता है। तो क्या निकाले गए, यहाँ से अर्धगोला निकाले गए हैं। तो हमें दिया है इस बेलन की ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। और जो आधार की त्रिज्या है, आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको करते हैं हम हल। लिखेंगे बेलन में अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन में अर्धगोले की त्रिज्या त्रिज्या आर का मान कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या क्या है सेम है। और क्या दी है बेलन की ऊंचाई, क्या दी है हमें बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं, वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो क्या दिया हमें बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कितने अर्धगोले, 2 अर्धगोले, तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या चीज है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच।
2 गुना अर्धगोले का वक्रपैठी क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेंगे। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है, r आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा h, यहाँ क्या बच रहा है 2 बच रहा है और क्या बच रहा है r। वैल्यू पुट करेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5 गुना h की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 3.5। हमने क्या किया वैल्यू पुट की है। यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगी 1 0। ये 7 से कट रहा है एक बार, ये 7 से कट रहा है 5 बार, ये 5 से कट रहा है एक बार, 5 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से कट रहा है एक बार, ये 2 से कट रहा है एक बार। इधर क्या बच रहा है सिर्फ 22 बच रहा है इनटू क्वेश्चन में क्या बच रहा है 10 प्लस 35 को 2 से गुना करते हैं 70, एक के बाद पॉइंट है अभी एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ कितना बच रहा है 22 गुना 7 दाएं 70, 7 दाएं 70 कितना आ जाएगा ये 70 इंटू 22 को 7 से गुना करते हैं। इधर देखिए 22 को 0 से करते हैं 0, 7 को 2 से गुना करते 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 15। तो ये आ गया हमारा क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल आ गया कितना आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ से हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये देखिए 7 है, ये 10 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 10 और 7 17। अब 17 को 16 करेंगे 17 दूनी 34 का 4 हासिल की 3, 17 दूनी 34, 34 में 3 ऐड करेंगे 37, कितना आएगा ये 374 सेंटीमीटर में 374 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया। अगर इस प्रकार हमने 12.1 कंप्लीट कर लिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।